आप क्लास 12 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 हम बताएंगे मैथ्स का। राइट द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 - 4 0 3। इसका मुझे माइनर एंड को फैक्टर आपको बताना है मुझे। तो देखिए माइनर बताने के लिए इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे a11 a12 a21 a22 के इक्वल कर लेंगे बच्चों। अब माइनर को फैक्टर ऑफ a11 या माइनर्स ऑफ 2 माइनर्स ऑफ 2 का जो निकालेंगे बच्चों, ये फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा 3। फिर माइनर ऑफ -4 को फर्स्ट रो छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम छूट जाएगी, कॉलम सेकंड कॉलम भी छूट जाएगा, क्या बचा 0। फिर माइनर ऑफ 0 तो माइनर ऑफ 0 जो बच्चों बताएंगे तो 0 वाला रो को छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा -4। अब माइनर ऑफ 3 वाला कॉलम छूट जाएगा बच्चों, ये रो तो छूटेगा ही छूटेगा, बचेगा क्या है आपके पास 2। तो ये माइनस हो गया। अब हम आपको को फैक्टर बताएंगे। तो को फैक्टर बताने के लिए बच्चों क्या करेंगे, को फैक्टर ऑफ 2 का जब बताएंगे बच्चों, तो को फैक्टर ऑफ 2 में तो ये फर्स्ट रो छूटेगा, फर्स्ट कॉलम छूटेगा, इक्वल टू क्या आएगा 3। तो को फैक्टर ऑफ 2 इसको हम a11 से डिनोट कर दे बच्चों, तो ये 11 को जब प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा 2 आएगा ना। तो इसका पॉजिटिव आंसर बताइएगा। इसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा 3। फिर को फैक्टर ऑफ -4 इक्वल टू a12। तो a12 को जब प्लस करेंगे बेटा बच्चों 1 और 2 आए, ऑड नंबर आया, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। इसमें 1 और 2 क्या होता है 3, तो इसका आंसर माइनस में रहेगा। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 0 आए बच्चों, इक्वल टू 0 ही लिखिएगा इसको। फिर को फैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा बताओ a21 को जोड़ ऐड करते हैं 2 1 3 होगा बच्चों, तो इसलिए इसमें माइनस का साइन आएगा। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा -4 इक्वल टू क्या होगा 4। फिर को फैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू a22। ये दोनों को प्लस किए 2 को क्या होगा 4 आएगा, तो इसलिए पावर प्लस यहाँ पर साइन प्लस का लगाएंगे और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा बच्चों आपका 2 बचेगा। तो 2, तो ये को फैक्टर आपको बताया गया 2, और ये माइनस बताया गया ईच एलिमेंट के, और ये ईच एलिमेंट के क्या बताया गया है को फैक्टर। हाँ बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, इसमें भी हमको माइनर और को फैक्टर बताना है। इसको अच्छे से आप समझिएगा। सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इससे आप कंपेयर कर लीजिएगा, तो आपको आसान रहेगा बनाने में। ये डिटरमिनेंट है ऑर्डर 3 का। तो बच्चों माइनर बताएंगे, माइनस ऑफ 1 का मतलब a11 इक्वल टू क्या होगा बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, मतलब आपके पास क्या बचा 1 0 0 1। यदि बच्चों आपसे ये नहीं बनता, किसको हटाना होता, रिमूव करना होता और किसको लेना, तो आप एक कागज के टुकड़े को छोटा सा पतला सा लेके इसके ऊपर लगा दीजिएगा और इसके ऊपर, तो ये छिप जाएंगे। जब छिप जाएंगे तो जो आपके पास ये मटेरियल बचेगा नंबर एलिमेंट, ये इसका ही आपको क्या निकालना है माइनर निकालना है। तो अब इसके बाद इसका इससे इंटू करेंगे 1 1 1 -0 इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। फिर माइनर ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा a12 लिखिएगा। अब 0 के नीचे वाला कॉलम को छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट रो तो छूटेगा ही छूटेगा, तो 0 0 0 और 1 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर 0 आएगा। फिर माइनर ऑफ 0 होगा, मतलब a13 जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छूट जाएगा, बचेगा क्या है आपके पास 0 1 0 0 इक्वल टू ये भी 0 आएगा। अब माइनर ऑफ 0 निकालेंगे, मतलब ये हो जाएगा आप a21
तो सेकेंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा। सेकेंड रो छूटेगा तो क्या क्या बचेगा बताइए, जीरो बचेगा, जीरो और वन बचेगा, ये छूट गया और ये छूट गया। देखिए तो ये जीरो बचा और ये जीरो वन बचा, इसका टू क्या होगा जीरो। फिर माइनर ऑफ वन, वन का मतलब है ए टू टू, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छूट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, वन जीरो और जीरो वन बचा, जीरो वन, इसका टू क्या आएगा वन आया। फिर माइनर ऑफ ए टू थ्री लिखेंगे, माइनर ऑफ जीरो इसका टू ए टू थ्री, इसका निकालेंगे तो बच्चों इसमें सेकेंड रो का थर्ड कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा वन जीरो और जीरो जीरो, तो इक्वल में क्या बचेगा, फाइनल आंसर इसका आएगा टू थ्री का जीरो आएगा। अब मैं आपको ए थ्री का यानी थर्ड रो का माइनस निकालना बताऊंगा। अब बच्चों हम आपको थर्ड रो का माइनस निकालना बताएंगे। माइनर ऑफ जीरो इक्वल टू ए थ्री वन, तो देखिए थर्ड रो छूट जाएगा बच्चों और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा बताइए, जीरो जीरो और वन जीरो बचा, इक्वल टू जब इनटू करेंगे बच्चों तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। फिर माइनर ऑफ ये जीरो का निकालेंगे, इक्वल टू ए थ्री टू होगा, ये ए थ्री टू, देखो यहाँ भी सेकंड में ए थ्री टू है, यहाँ सेकंड में जीरो है, तो थर्ड रो का सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो छोड़ दिए सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए बच्चों, तो वन बचा जीरो और जीरो जीरो, तो ये भी आंसर क्या बताएगा जीरो। फिर माइनर ऑफ वन इक्वल टू ए थ्री थ्री होगा, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम छूट जाएगा बच्चों, तो वन जीरो जीरो वन, ये क्या बचाएगा बताएगा आंसर वन आएगा बच्चों। तो मैंने माइनर आपको बता दिया, अब मुझे क्या बताना है, इसका कोफैक्टर निकालना आपको हम बताएंगे। अब बच्चों हम आपको कोफैक्टर बताएंगे ईच एलिमेंट के, इनके नंबर के, ईच नंबर के, तो देखिए कोफैक्टर ऑफ वन लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ वन इक्वल टू ए वन वन, देखिए बच्चों यहाँ वन वन है, ये दोनों को प्लस कर दीजिएगा, वन प्लस वन क्या होगा टू, इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव, यदि इन दोनों को प्लस करते हैं ऑड आएगा ना तो निगेटिव का साइन लगाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कोफैक्टर में, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ वन का निकाले तो ए वन वन, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, वन बचा जीरो जीरो वन, इक्वल टू क्या आया वन आया। फिर कोफैक्टर ऑफ जीरो इक्वल टू ए वन टू, वन और टू आया, दोनों को प्लस करिए बच्चों निगेटिव आएगा, थ्री आया तो निगेटिव आया तो माइनस लगाएंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिएगा तो क्या क्या बचेगा जीरो 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 वन इक्वल टू जीरो आया। फिर कोफैक्टर ऑफ जीरो इक्वल टू ए वन थ्री, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम छोड़ दीजिएगा तो क्या क्या बचेगा जीरो वन और जीरो जीरो इक्वल टू क्या आएगा जीरो। फिर कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो का निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ जीरो इक्वल टू ए टू वन, ए टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छूट गया तो क्या क्या बचा बच्चों, देखो जीरो 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 वन इक्वल टू क्या बचेगा जीरो। ये तो टू वन को ऑड प्लस करूंगा तो थ्री आएगा, ऑड आएगा, लेकिन जीरो को ऑड और इवन में नहीं लिखना बच्चों, इसको जीरो ही लिखना है। फिर कोफैक्टर ऑफ वन का निकालेंगे तो ए टू टू होगा, क्या होगा ए टू टू, अभी दोनों को प्लस किया तो प्लस आया, प्लस का साइन लगाया, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छूट जाएगा तो वन और जीरो बचेगा, वन और जीरो, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छूट गया है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे बच्चा तो वन जीरो बचेगा, ये सेकेंड रो है, और ये जीरो वन बचेगा बच्चा तो ये क्या आ गया वन। फिर कोफैक्टर ऑफ टू थ्री हम आपको बताएंगे, फिर कोफैक्टर ऑफ जीरो का निकालेंगे बच्चों, कोफैक्टर ऑफ ये जीरो का, कौन जीरो का, ये जीरो का, इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों ए टू थ्री लिखिएगा, इसको मैं कैपिटल से दे रहा हूं और माइनर को मैंने स्मॉल से किया था। तो कोफैक्टर ऑफ ए टू थ्री बच्चों, तो ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये दोनों छूट गए तो क्या क्या बचा बताइए, वन बचा जीरो और जीरो जीरो, ये दोनों को प्लस करो बच्चों टू थ्री फाइव आएगा, ऑड आया तो माइनस लगेगा, तो ये वन का इंटू जीरो से हो गया तो जीरो आ गया। अब कोफैक्टर ऑफ जीरो का निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ जीरो इक्वल टू ए थ्री वन, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम छूटेगा बच्चों, थर्ड रो छूट गया फर्स्ट कॉलम छूट गया, क्या बचा जीरो जीरो वन जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा, जीरो का इंटू जीरो से करेंगे, वन का इंटू जीरो से करेंगे बच्चों तो जीरो ही आएगा। अब कोफैक्टर ऑफ इस जीरो का निकालेंगे, ये क्या कहलाएगा ए थ्री टू कहलाएगा, तो थ्री टू को प्लस करें फाइव है बच्चों, इसलिए निगेटिव साइन लगा दिया मैं, तो थर्ड रो का सेकेंड कॉलम छूट गया तो वन
जीरो 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 बचेगा तो ये भी जीरो आ गया। फिर कोफैक्टर ऑफ जीरो ये लिखे बच्चों, कोफैक्टर ऑफ वन, कोफैक्टर ऑफ वन इक्वल टू A33 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा 1 0 और 0 1 बच्चों, ये क्या आ गया 1 आ गया। इस प्रकार से बच्चों मैंने कोफैक्टर बता दिया है आपको और माइनर बताया। मुझे उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं। हाँ बच्चों, अब एक्सरसाइज 4.4 का हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप इसको यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो एवुलेट करना है। इसको डेल का से वैल्यू दिया हुआ है, सेकेंड रो लगाना है, मतलब A21 A22 और A23 निकालना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो 5 3 8 और 2 0 1 1 2 3 था, इसको हम कंपेयर कर देते हैं। देखिए A11 A12 और A13 से, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमको बच्चों सेकेंड रो यूज करना है। क्या करना है, सेकेंड रो। मतलब देखो बच्चों A21 की वैल्यू कितनी है 2, फिर A22 की वैल्यू कितनी है 0, फिर A23 की वैल्यू कितनी है 1। हाँ कंपेयर कर लीजिए ना, A21 के प्लेस में इधर क्या है 2, A22 के प्लेस में क्या है 0, फिर A23 के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को मैच कर लीजिए। A23 के कोरस्पोंडिंग में क्या है 1, तो ये हमने बता दिया। अब हमें बच्चों कोफैक्टर निकालना है और फिर इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना है सेकेंड रो के में से। तो कोफैक्टर निकालेंगे बच्चों, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2 मतलब A21 देखिए बच्चों 21 को प्लस करता हूं तो क्या आता 3 आता, ऑड आता तो माइनस लगेगा। कोफैक्टर में हमेशा माइनस लगता है। तो 21 कोफैक्टर जब भी निकालेंगे बच्चों आपको साइन का आपको विशेष ध्यान देना है, जिसमें ऑड रहेगा तो माइनस लगाइएगा, जिसमें प्लस करने से इवन आएगा तो उसमें प्लस का साइन लगेगा, और जिसमें प्लस करने से ऑड आएगा तो उसमें किसका साइन लगाएंगे माइनस का। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, सेकेंड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए। क्या क्या बचा बताइए, 3 और 8 बचा और 2 और 3 बचा। तो ये माइनस लगाए, 3 3 जा 9 माइनस 16 इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर बच्चों 7 आ गया। फिर कोफैक्टर ऑफ 0 लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा A22 जब निकालेंगे दोनों को प्लस किया 4 आया ना, तो प्लस का साइन लगेगा। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा बताइए 5 बचेगा और 8, और क्या बचेगा सेकेंड रो पूरा छूट जाएगा और फर्स्ट सेकेंड कॉलम भी छूट जाएगा। 5 8 बचेगा और 1 और 3 बचेगा, 1 और 3। तो ये इसका इंटू करेंगे बच्चों, 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8 इक्वल टू क्या आएगा 7 आया। अब कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू A23 देखो बच्चों 2 और 3 को प्लस करता हूं तो 5 प्लस आता है, तो इसलिए निगेटिव आएगा। 2 3 5 आया, ऑड नंबर आया, ऑड नंबर आएगा तो माइनस साइन लगेगा, और माइनस साइन लगेगा। देखिए बच्चों तो अब 2 का सेकेंड रो का थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या क्या बचेगा 5 बचेगा और 3, और इधर से क्या बचेगा बच्चों 1 और 2। इसको सॉल्व कर दिया, 5 2 जा 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या बचेगा -7 आया। अब मुझे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना है बच्चों। हाँ बच्चों मैंने अभी A21 निकाल लिया 7, A22 7 और A23 -7 सब लिख दिया बच्चों। ये जो माइनर निकाला था A21 का 2, A22 का 2 का 0 और A23 का 1, अब इन दोनों के माध्यम से बच्चों हमको क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते। एक रिलेशन होगा, फार्मूला टाइप का होगा बच्चों। ये A21 लिखेगा मतलब माइनर वाला वैल्यू और कोफैक्टर का वैल्यू, ये फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर माइनर वाला फार्मूला A22 और कोफैक्टर का A22 प्लस A23 और A23 ये वैल्यू लिखेंगे। रिलेशन है ये, मान लीजिए ये सेकंड रो के लिए। तो A21 इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 और A21 की वैल्यू आई है 7 प्लस A22 की वैल्यू 0 इंटू 7 प्लस A23 की वैल्यू कितनी थी 1 और कैपिटल A23 की वैल्यू कितनी थी -7 थी। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई किया 14, इसका मल्टीप्लाई किया 0, इसका मल्टीप्लाई किया तो 7 आया। 14 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। हाँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है बच्चों और थर्ड कॉलम का यूज करना है। थर्ड कॉलम को यूज करने से डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो A13 क्या होगा A13 इक्वल टू YZ लिखेंगे, और फिर A23 कंपेयर कर लेते हैं तो A23 इक्वल टू क्या होगा ZX होगा,
और A33 इक्वल टू क्या होगा XY होगा। अब बच्चों मैं को फैक्टर निकालता हूँ A13 का, तो A13 ये को फैक्टर है, ये तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, दोनों को प्लस करता हूँ 1 3 को तो 4 आएगा, तो प्लस साइन लगेगा। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो ये बच्चों, थर्ड कॉलम ये है, इसको छोड़ देता हूँ तो 1Y 1Z बचेगा, तो ये Z माइनस Y आया। फिर A23 निकाला, इन दोनों को प्लस किया तो 2 3 5 आएगा, ऑड आया तो इसलिए निगेटिव साइन लगेगा। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम छोड़ देंगे बच्चों, क्या बचेगा 1X 1Z बचा, तो इक्वल टू माइनस Z माइनस एक्स हुआ, इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, जब इसका इंटू कर दोगे तो माइनस जेड प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा ये। अब A33 निकालेंगे, A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 1X 1Y इक्वल टू क्या होगा Y माइनस एक्स। अब डिटर्मिनेंट्स की मुझे वैल्यू निकालना बच्चों, तो इसका फार्मूला मैं निकाल के लगाता हूँ अभी। हाँ बच्चों मुझे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना है, तो डेल इक्वल टू क्या होगा A13 प्लस A23 प्लस A33 ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मुझे निकालना है, इनमें वैल्यू पुट करना बच्चों YZ, और ये Z माइनस Y आएगा, प्लस A23 की वैल्यू ZX है और X माइनस Z होगा, X माइनस Z प्लस A33 की वैल्यू क्या होगी Y माइनस X। तो अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X, और XY को जब इससे इंटू हो जाएगा तो XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। अब बच्चों इसमें X की पावर को हमें बढ़ती हुई पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले X की पावर को हम लोग लिखेंगे, सबसे बड़ा पावर X की कौन सी बताइए, माइनस X स्क्वायर Y है, प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है X को, X स्क्वायर Y हो जाएगा, और फिर प्लस ZX स्क्वायर, फिर इसमें से प्लस XY स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X माइनस Y स्क्वायर Z प्लस YZ स्क्वायर। बच्चों इसको ऑर्डर में आप लिखिएगा। फिर यहाँ से माइनस X स्क्वायर कॉमन लीजिए तो Y माइनस Z बचेगा, प्लस X कॉमन लेंगे तो यहाँ Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर आया, और माइनस YZ कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ Y माइनस Z बचा। अब सब में देखिए बच्चों Y माइनस Z है तो X स्क्वायर Y माइनस Z प्लस X, इसको हम ब्रेक कर देते फार्मूला से Y माइनस Z Y प्लस Z में, और माइनस Y माइनस Z। अब Y माइनस Z कॉमन ले लेते हैं तो Y माइनस Z कॉमन में आ गया, माइनस X स्क्वायर प्लस X Y प्लस Z माइनस YZ बचा। हाँ बच्चों अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, Y माइनस Z माइनस X स्क्वायर प्लस XY प्लस XZ माइनस YZ। आप इसको अब फिर से ऑर्डर में लिखना पड़ेगा बच्चों, Y माइनस Z XZ प्लस XZ माइनस X स्क्वायर। हाँ बच्चों अब हम जैसे फर्स्ट नंबर में XZ को लिखा तो सेकेंड नंबर में हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों माइनस X स्क्वायर। फिर थर्ड नंबर में हमने यहाँ नंबर डाल दिया है माइनस YZ लिया, तो फिर फोर्थ नंबर में क्या लिखेंगे प्लस XY। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, देखो जैसे इसको मुझे फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज करना है, यदि मैं X यहाँ से कॉमन लूंगा बच्चों तो Z माइनस X बचेगा, इधर से दोनों से मैं Y कॉमन लूंगा तो भी मेरे पास Z माइनस X ही बचेगा, मैंने सेम ब्रैकेट में सेम नंबर मेरे पास बचेंगे, तो Y माइनस Z, फिर बच्चों यहाँ से मैं X कॉमन लिया तो Z माइनस X बचा, और माइनस Y कॉमन लिया तो Z माइनस X बचेगा। अब बच्चों यहाँ से Y माइनस Z और ये Z माइनस X माइनस Y, ये बच्चों क्या हो गया। अब इसको मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ बच्चों, तो X माइनस Y माइनस Z और Z माइनस X, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।